नमस्ते। वर्ष 1914 जगन माता आते ही नई सृष्टि के कार्य में संलग्न हो जाती हैं। एक चीज जो उन्होंने श्री अरविंद से पूछी थी कि ये इस बार ये होगा कि नहीं होगा, इसके पीछे बहुत सारे गहरे रहस्य हैं। ये वो काम है जो श्री अरविंद और माता जी अलग अलग रूप में अलग अलग देह में करते आए हैं। ये उनकी लीला का प्रारंभ नहीं है, ये उनकी लीला का अंतिम सोपान है। इस प्रकार से हमको समझना चाहिए। 1914 में सीमा के आते ही उन्होंने एक जो न्यू आइडिया ग्रुप प्रारंभ किया, जिसके मेंबर से जो अपेक्षाएं थी कि वे रोज कुछ समय अध्ययन में व्यतीत करेंगे, सेल्फ कल्चर, आत्म निवेदन में, स्वयं को इम्प्रूव करने में, और दूसरा मेडिटेशन में, और तीसरा एक दूसरे के प्रति हेल्पफुलनेस में, यानी स्वार्थ के भाव से बाहर निकलने के लिए। वहीं दूसरी ओर उन्होंने आर्यन स्टोर्स प्रारंभ किया था, जिसमें एक प्रकार का बिजनेस था, लेकिन ऑनेस्ट बिजनेस। सो इस प्रकार से सीमा का एक्शन प्रारंभ हो गया था। जो आसपास लोग थे उनके बीच में वे अपने उदाहरण द्वारा बता रही थी कि भगवान के साथ किस प्रकार का संबंध हमको जोड़ना चाहिए। जैसे कि बात हुई, रोज दोपहर को सीमा और उनके हस्बैंड श्री अरविंद से मिलने जाते थे, किंतु संडे को रूटीन कुछ और होता था। संडे को 4 साढ़े 4 बजे श्री अरविंद सीमा के पास जाते थे। जो अभी जो डुप्लेस हाउस है, जो अभी आर्काइव्स है, वहाँ पे उनका सीमा रुकी हुई थी, और काफ़ी देर रात तक उनकी चर्चा चलती थी। वहाँ शाम को 7 बजे ये सारे जो बच्चे, उस समय बच्चे थे, बाद में योगी हुए, एक से एक बड़े, नलनी दा उनमें से, अमृत दा, ये सब थे। ये लोग फुटबॉल वगैरह खेल के, बिजॉय नाग इत्यादि, ये लोग वहाँ पे 7 साढ़े 7 बजे आते थे, और श्री माँ 1-2 डिशेज इनके लिए बनाती थी, और बाकी सब लोग वहीं पर भोजन करके वापस आते थे। सच में कितना सौभाग्य का समय रहा होगा। और इसके साथ ही एक और एक्टिविटी जो शुरू हुई जून में, वो थी आर्या। तो आर्य के बारे में श्री अरविंद प्रारंभ में ही स्पष्ट कर देते हैं, क्योंकि ये शब्द, आर्य शब्द, सुपरमैन शब्द, ये ऑलरेडी देखिए असुर को कैसे भनक पड़ती है भगवान के आने की, मनुष्य को बाद में पता चलता है। ये शब्द हिटलर ने, नीत्शे ने, इन सब ने इसको डिस्टॉर्ट करना प्रारंभ कर दिया था, डिस्टॉर्ट कर दिया था। तो सुपरमैन, जो नीत्शे का सुपरमैन है, वो एक बहुत ही इगोइस्टिक सुपरमैन है, जिसमें मनुष्य की कैपेसिटीज मनुष्य से कहीं अधिक कैपेसिटीज हैं, लेकिन उसके अंदर मनुष्य का हृदय नहीं है। वो एक प्रकार का हृदयहीन व्यक्तित्व है। और माँ बाद में बताती हैं कि जो सुपरमैन आएगा वो नीत्शे के लाइन पर नहीं आएगा। नीत्शे ने ये सत्य देखा कि मनुष्य से आगे विकास की यात्रा होगी, और एक सुपरमैन आएगा जिसके सामने मनुष्य की जाति पीछे रह जाएगी। लेकिन जो नीत्शे का सुपरमैन है, वो एक क्रूएल है, क्रूर पावर्स का उपयोग करता है, जबकि श्रीमा श्री अरविंद जिस सुपरमैन की बात करते हैं, वो उसका हृदय प्रेम से भरा हुआ है, उसके अंदर शक्ति है, किंतु ज्ञान युक्त है। तो उसके कर्म भी ज्ञान युक्त हैं और प्रेम युक्त हैं। तो ये एक जो यूनिटी की तरफ ले जाता है। तो इस प्रकार का सुपरमैन। उसी समय किसी ने जब आर्य प्रारंभ हुआ, तो श्री अरविंद से जब ये बात पूछी कि हमारा इंटरेस्ट है मैन मेकिंग में, तो आप कुछ ऐसा लिखिए। शुरू में लोग इस प्रकार की चीज़ सोचते थे कि श्री अरविंद उनकी फरमाइश के अनुसार लिखेंगे। उनको क्या पता था कि सारी की सारी आर्या सीधा साइलेंट माइंड के थ्रू आती थी, सीधा टाइपराइटर पे जाती थी। 64 पेज महीने में श्री अरविंद निकालते थे, एक इशू 64 पेजेस का, जिसमें इतनी जिसको हम कह सकते हैं कि एक दृष्टि से देखें तो ध्रुव, दूसरी दृष्टि से देखें तो बहुत सरल। इसकी बात हम लोग करेंगे एक क्षण में। तो वो सारा श्री अरविंद ट्रांसमिट होता था, और वो टाइपराइटर पे टाइप करते जाते थे। उसमें जो करेक्शंस भी आते थे, वो भी प्रेरणा के द्वारा आते थे, ऊपर से ही आते थे। लेकिन लोग श्री अरविंद से पूछते हैं, किसी ने पूछा कि आप आर्य में कुछ ऐसा लिखिए कि मैन मेकिंग में हमको इंटरेस्ट है। मैन मेकिंग से मतलब कि हम मनुष्य की सेवा कैसे करें। तो श्री अरविंद बताते हैं कि मैंने एक पत्र में उत्तर देते हैं कि मैंने अपने हिस्से की मैन मेकिंग कर दी है,
अब मैं डिवाइन मैन मेकिंग की ओर जा रहा हूँ। तो आर्य का जो मूल ध्येय है, एक तो है उसका सिंथेसिस ऑफ नॉलेज, जो कुछ अब तक, चाहे वो मेटीरियलिस्ट नॉलेज हो या रिलीजियस नॉलेज हो या अकल्ट नॉलेज हो, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हो, उसमें भी अलग अलग अन्यान कितने पथ, संप्रदाय, तंत्र है, वेदांत है, इन सब की एक सिंथेसिस है आर्य। दूसरा, उसके अंदर भविष्यगामी एक सोच है कि भविष्य की ओर वो ले जा रही है मनुष्य को। और तीसरा, हाईएस्ट प्रॉब्लम्स ऑफ एग्जिस्टेंस इन द लाइट ऑफ द हाईएस्ट थॉट अवेलेबल टू मैन। तो जो मनुष्य की मूलभूत समस्याएं हैं, प्रॉब्लम जो जीवन की हैं, तो लेकिन उनको हाईएस्ट विचार जो मनुष्य कैपेबल है उस लाइट में देखना। जैसे एक उदाहरण ले लें हम लोग, एक बिल्कुल ऑपोजिट पोल पर हम लोग सोचते हैं कि मनुष्य की समस्या रोटी कपड़ा मकान है, लेकिन वास्तव में जिनके पास रोटी कपड़ा मकान है, क्या उनकी समस्या चली गई है? नहीं, उनकी समस्या नहीं गई है। वो, उनकी समस्या वैसी की वैसी है, उन्होंने एक प्रॉब्लम को छोड़कर दूसरी प्रॉब्लम को एक्सचेंज कर लिया है। तो उच्चतम दृष्टि से जब हम देखते हैं तो श्री अरविंद बताते हैं कि ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ एग्जिस्टेंस आर एसेंशियली प्रॉब्लम्स ऑफ हार्मनी, दिव्य जीवन का पहला ही जो चैप्टर है। तो वो समस्याओं को उच्चतम विचार से देखना और उसको हर लेवल पर अप्लाई करना, उसका एक प्रैक्टिकल रूप कैसे हम जीवन में उतारें, और वास्तव में अगर हार्मनी हो, विश्व बंधुत्व हो, तो रोटी कपड़ा मकान ये समस्या भी चली जाएगी, क्योंकि तब हम सब एक प्रकार से डिवाइन कम्युनिज्म में प्रवेश करेंगे, जहाँ हम सब एक विश्व यज्ञ में अपनी अपनी जो कुछ हमारे पास है, चाहे वो कौशलता हो, कार्य कौशलता हो, कोई क्षमता हो, धन हो, इन सबको यज्ञ रूप में विश्व के सामने प्रस्तुत करेंगे और उसको आपस में बांटेंगे। ये एक यज्ञ रूप जीवन, इसकी परिकल्पना भारतवर्ष में है, वसुधैव कुटुंब में। सो इन द हाईएस्ट द थॉट ऑफ द फ्यूचर, आर्य में जो अभी तक श्री अरविंद की मेजर वर्क्स हैं वो प्राय आर्य में ही निकले हैं। श्री अरविंद एक चीज़ और बताते हैं, जब किसी ने पूछा कि आर्य किसी को कठिन लगता था, किसी को बड़ा सरल लगता था, तो श्री अरविंद बताते हैं कि किस तरह के लोगों के लिए कठिन है। एक तो है कि उसमें भाषा है, अंग्रेज़ी है, और नेचुरली कैम्ब्रिज की अंग्रेज़ी है, बहुत ही कोई बहुत सरल अंग्रेज़ी नहीं है श्री अरविंद की। दूसरा, वो इंटेलेक्ट से कहीं ऊपर रीजन से आती है। तो श्री अरविंद कहते हैं कि लोग कहते हैं कि ये फिलॉसफी है, लेकिन वास्तव में ये कन्वेंशनल फिलॉसफी नहीं है। कन्वेंशनल फिलॉसफी मन की भूमि में जन्म लेती है, जहाँ हम मन और सीमित इंद्रियों से जो देखते हैं, जीवन को अनुभव करते हैं, उसके आधार पर मेंटल एनालिसिस के द्वारा, तर्क के द्वारा, बुद्धि के द्वारा हम जैसे कांट हुए, हेगेल हुए, हम इस प्रकार से रियलिटी को जानने की चेष्टा करते हैं। लेकिन ये अलग प्रकार की फिलॉसफी है। कहते हैं मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि जो मैं देखता था, जानता था, अनुभव करता था, उसी को मैं केवल एक शब्द का रूप दे रहा था। यानी क्या है, ये दर्शन इन द हाईएस्ट सेंस, कि जो उन्होंने देखा, अनुभव किया, प्रत्यक्ष साक्षात्कार किया, लेकिन वो टोटलिटी को देखते थे। तो जैसे हम सोचें कि अगर मैं सामने कोई दृश्य देख रहा हूँ और उसकी टोटलिटी को मुझे डिस्क्राइब करना हो, तो वो एनालिसिस के द्वारा मैं नहीं कर रहा हूँ कि पीछे एक टेबल है या ये व्यक्ति है, वहाँ एक चेयर है, ये एनालिसिस नहीं है, लेकिन उनका परस्पर एक संबंध है कि बाईं को ये टेबल है, उसके आगे ये चेयर है, वहाँ पर वो व्यक्ति बैठा है, दीवार का रंग ऐसा है। लेकिन ये सब कुछ जैसे मैं देख रहा हूं, अगर उसको डिस्क्राइब करूं, तो वो आपस में उनके जो लॉजिकल लिंक्स हैं, जो कनेक्टेडनेस है, वो अपने आप सबके सामने प्रकट हो जाएगा। तो ये स्पष्ट करते हैं कि लॉजिक का उपयोग करके आर्य नहीं लिखी गई है, लेकिन लॉजिक उसमें है, एक अलग प्रकार की लॉजिक, क्योंकि वो चीज़ें जैसी उन्होंने देखी, सत्य का दर्शन, वैसी उन्होंने प्रकट की शब्द के माध्यम से। सो हम ये कह सकते हैं कि वास्तव में ये शब्द ब्रह्म है और श्री अरविंद की वांग में देह है, क्योंकि ये उनकी चेतना, उनका अपना उनके अपने जो सत्य का उन्होंने दर्शन किया है, उसका उद्घाटन है शब्दों के माध्यम से। दूसरी बात, आर्य में हम देखेंगे जो पुस्तकें हैं, द सिंथेसिस ऑफ योगा, द लाइफ डिवाइन, ह्यूमन साइकिल, इसमें लॉन्ग कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं, छोटे छोटे भी हैं किंतु लॉन्ग कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी हैं, और कई बार लोग इससे थोड़े उनको प्रॉब्लम्स होती हैं, कठिनाई होती है। तो ये जो लंबे सेंटेंसेस है, इसकी बात बाद में श्री अरविंद एक पत्र में लिखते हैं, सीमा भी बताती हैं कि आर्य कहाँ से लिखी गई है, हाईएस्ट ओवर माइंड विजन से है। सो हाईएस्ट ओवर माइंड विजन में एक ग्लोबल विजन होता है।
जैसे मान लीजिए किसी को ये पूरा कमरा डिस्क्राइब करना हो तो बताएगा कि ये चीज़ यहाँ है, वो वहाँ है, ऐसे है, इन दोनों का परस्पर संबंध क्या है, किस चीज़ की बनी है। तो वो एक लंबा सेंटेंस इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि वो सत्य को संपूर्णता में बता रहे हैं। सत्य की सरलता क्या है कि सामने मेरे एक व्यक्ति बैठा हुआ है, ये सत्य की सरलता है। लेकिन संपूर्णता क्या है, वो व्यक्ति क्या है, उसके अंदर क्या है, उसके पूरे व्यक्तित्व के अंदर क्या है, उसका क्या संबंध है मेरे साथ और इस सारी सृष्टि के साथ। सो इस कारण आर्य के जो राइटिंग्स हैं जो बाद में पुस्तकों के रूप में आए वो लंबे सेंटेंसेस हैं और उनको पढ़ने के लिए इसलिए माँ कहती हैं मन को शांत करके, स्थिर करके, उनको छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करके नहीं किंतु ठहर ठहर के, तो हमको उनके लिंक्स पता चलेंगे। लेकिन जिनको श्री अरविंद की आर्य की राइटिंग्स कठिन लगती हो, लेटर्स ऑन योगा हैं, वही सत्य हैं, बहुत ही सरल है, या माता जी के कन्वर्सेशन से वही सत्य हैं किंतु बहुत सरल रूप में है। कोई आवश्यक नहीं है कि आर्य की राइटिंग्स पढ़ के ही हम इस योग में प्रवेश कर सकते हैं। एट द सेम टाइम ये राइटिंग्स हमको तैयार करती हैं। जब प्रारंभ में आर्य की प्रतिलिपि आई थी तो अमृतदा का उदाहरण है कि वो पढ़ते थे लेकिन उनको कुछ समझ नहीं आता था, उनको ठीक से इंग्लिश भी नहीं आती थी। तो श्री अरविंद उनको देखते हैं और मुस्कुराते हैं, कहते हैं क्या कर रहे हो, कहते हैं मैं आर्य पढ़ रहा हूँ। और श्री अरविंद कहते थे वेरी गुड, यू रीड इट, इवन इफ यू डोंट अंडरस्टैंड यू रीड इट। तुम्हें नहीं समझ आ रहा है फिर भी तुमको पढ़ना चाहिए। एक किसी ने ये प्रश्न किया कि मैं इस योग के लिए तैयार होना चाहता हूँ। श्री अरविंद कहते हैं कि अभी तुम तैयार नहीं हो लेकिन तैयार हो सकते हो। कैसे तैयार हो सकते हो? कहते हैं कि तुम आर्य को पढ़ो, आर्य की राइटिंग्स को पढ़ो जो आज पुस्तकों के रूप में अवेलेबल है, और साथ ही थोड़ी समय ध्यान करो। और ध्यान करो इस अभिप्सा के साथ कि ये संसार में भगवान हैं और ये संसार भगवान का ही बनाया हुआ संसार है, वे इसके अंदर प्रकट हो रहे हैं। यानी उच्चतम एस्पिरेशन के साथ, एक सामंजस्यपूर्ण एस्पिरेशन के साथ, वो अभिप्सा के साथ ध्यान नहीं कि ये संसार तो दुख पीड़ा का क्षेत्र है, मैं इससे बाहर जाना चाहता हूँ, बल्कि इस अभिप्सा के साथ कि मैं संसार के सत्य को देखना चाहता हूँ, इसमें भगवान का प्रकटन देखना चाहता हूँ। इस अभिप्सा के साथ, एस्पिरेशन फॉर द डिवाइन लाइफ, दिव्य जीवन की अभिप्सा के साथ अगर हम ध्यान करते हैं और साथ ही आर्य पढ़ते हैं तो श्री अरविंद बताते हैं कि तुम तैयार हो सकते हो इस योग के लिए। और इसका एक क्लासिक उदाहरण है अम्बो भाई पुरानी। वो बड़ौदा में आर्य की प्रतियां कई लोग जैसे ही आती थी, अमेरिका में भी ये प्रतिलिपि गई आर्य की, और इंग्लैंड में, फ्रांस में इंटरनेशनली जाती थी और लोग बहुत इससे प्रभावित होते थे। आर्य पब्लिशिंग हाउस कलकत्ते में था और इसका जो हेडक्वार्टर था, लेकिन वो डुप्ले माता जी जहाँ रहती थी वहीं पर उसका हेडक्वार्टर था। तो जब ये गई तो पुरानी जी ने जब पढ़ा, थोड़ा उन्होंने सुना था श्री अरविंद के बारे में, लेकिन जब उन्होंने आर्य को पढ़ा, उसमें सीक्रेट ऑफ द वेदास और भविष्य का दर्शन, लाइफ डिवाइन, तो उनका तो इंटेलेक्ट बहुत ही डेवलप्ड था। रेसलर भी थे लेकिन इंटेलेक्चुअली भी बहुत डेवलप्ड थे। माँ ने बताया कि हिज हायर इंटेलेक्ट हैज़ यूनाइटेड विथ श्री अरबिंदो। तो उन्होंने आर्य को पढ़ने के ही बाद 1918 में वो श्री अरविंद से मिलने आते हैं पहली बार और कहते हैं कि मैंने पढ़ा और मुझे बहुत ही अद्भुत लगा। तो श्री अरविंद से जब वो मिलते हैं तो फिर कहते हैं लेकिन एक समस्या है कि मैं आर्य पढ़ता हूँ, मेरे अंदर साधना की वृत्ति भी है, लेकिन मेरी एक समस्या है जिसके कारण मैं सो नहीं पा रहा हूँ। क्या समस्या है? वो कहते हैं कि भारतवर्ष अभी स्वतंत्र नहीं है, तो मुझे लगता है कि मुझे भारत की स्वतंत्रता के लिए कार्य करना चाहिए और इसके लिए मेरे अंदर बहुत छटपटाहट है। आर्य तो मैं बाद में भी पढ़ सकता हूँ, साधना बाद में भी कर सकता हूँ। तो श्री अरविंद थोड़ी देर चुप रहे, फिर उन्होंने कहा कि भारतवर्ष की स्वतंत्रता निश्चित हो गई है, निर्धारित हो गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बात श्री माँ ने भी श्री अरविंद को बताई थी जब वो पहली बार यही 1914 में मिलती हैं। तो वो देखती हैं कि इंडिया इज़ ऑलरेडी फ्री, यानी वो स्वतंत्र हो गया है। तो श्री अरविंद ने कहा कि हाउ डू यू सी इट व्हेन? तो उन्होंने कहा था कि एक लंबे समय के बाद, लंबे मतलब कुछ 30 वर्षों के बाद भारतवर्ष स्वतंत्र होगा, लगभग अराउंड दैट। तो हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट 30, लिटिल मोर देन 30 वर्ष के बाद भारत स्वतंत्र होता है, 32-33 वर्ष के बाद। और 1942 जो क्रिप्स प्रपोजल, तो वो ऑलमोस्ट प्रैक्टिकल इंडिपेंडेंस द्वार पे आ गई थी। माता जी से किसी ने पूछा कि आपने भारतवर्ष को अखंड भारत के रूप में देखा या
जो इंडिया और पाकिस्तान वैसे देखा, तो माँ बताती हैं कि भारत अखंड है, उसकी आत्मा अखंड है, ये जो डिवीजन है वो आर्टिफिशियल है और ये जाएगा, आज नहीं तो कल जाएगा, क्योंकि ये सत्य पर आधारित नहीं है, मिथ्यात्व पर आधारित है। तो आर्य में हम देखते हैं कि श्री अरविंद की 3 प्रकार की राइटिंग्स हैं। एक जो जिसको कहते हैं कि वेदों का उद्धार है, उसमें वेदानुधरते, ये जो अवतार का एक कार्य होता है, धर्मस्य ग्लानि, तो धर्म क्या है उसको बाहर निकालना, और सीक्रेट ऑफ द वेदास, उपनिषद्स, एसेज ऑन द गीता, रिनाइसा इन इंडिया, ये सारे भारतवर्ष के और विश्व के, लेकिन विशेषकर भारत भूमि, आर्य भूमि के जो पास्ट हैं, उन सबको श्री अरविंद लाकर भविष्य की दिशा दे रहे हैं और भविष्य के साथ जोड़ रहे हैं। इसमें 3 पुस्तकें, सीक्रेट ऑफ द वेदास, श्री कृष्ण स्वयं उनको निरुक्त देते हैं और उसके आधार पर वो सनातन धर्म की जो मेन पुस्तक है कि वेद में क्या है, क्यों है। श्री अरविंद चाहते थे पूरा ऋग्वेद का भाष्य लिखना, किंतु समय के अभाव के कारण उन्होंने ये नहीं पूरा किया। लेकिन सीक्रेट ऑफ द वेदास अपने आप में एक मार्वेलस पुस्तक है। अब एक अलग पुस्तक भी है, हिम्स टू द मिस्टिक फायर, डॉक्ट्रिन ऑफ द मिस्टिक्स इत्यादि। उसी प्रकार से उन्होंने 8 प्रिंसिपल उपनिषद्स को पोर्शंस लिए हैं, किंतु ईश उपनिषद को बहुत विस्तार से उन्होंने डील किया है, क्योंकि ईश उपनिषद को वो बेसिस मानते थे दिव्य जीवन का। फिर हम देखते हैं कि एसेज ऑन द गीता, सीमा ने भी बताया कि एसेज ऑन द गीता का अभी वो केवल पास्ट की पुस्तक नहीं है, वो भविष्य की ओर जाने वाली पुस्तक है, और जब तक मनुष्य के अंदर अज्ञान अंधकार रहेगा तब तक गीता की उसको आवश्यकता पड़ेगी। और विशेषकर श्री अरविंद के इस नए इंटरप्रिटेशन के बाद ये इसका एक्शन और भी अधिक प्रभावशाली हो गया है। मेरे से कई बार लोग पूछते हैं कि कौन सी गीता हमें पढ़नी चाहिए, यहाँ की वहाँ की। मेरा तो यही कहना होता है एसेज ऑन द गीता पढ़ें। हालांकि उसमें ऐसे श्लोक और उसका अर्थ नहीं दिया है जैसे हम बाहर ढूंढते हैं, लेकिन प्रत्येक श्लोक उसमें है और बहुत विस्तार में है। कई बार श्री अरविंद ने नीचे एनोटेशन में दिया भी है कि ये किस श्लोक के बारे में है, किस श्लोक के उसमें है, लेकिन अपने आप में वो ना केवल कंप्लीट है गीता, लेकिन गीता के वो तत्व उसके अंदर प्रकट किए गए हैं जो हमको केवल श्लोकों के ट्रांसलेशन में नहीं दिखते हैं, जो छिपे हुए सत्य हैं वो भी प्रकट किए गए हैं। एसेंस ऑन द गीता बड़ी अद्भुत पुस्तक है। उसी प्रकार से रिनाइसा ऑफ इंडिया बीच में फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर के नाम से आई थी, अभी फिर रिनाइसा ऑफ इंडिया के नाम से है। इस पुस्तक का जो प्रारंभ हुआ था एक जेम्स कजिन की पुस्तक थी, और एक विलियम आर्चर के एक पुस्तक थी जेम्स कजिन की, उसको पिकअप करके उन्होंने आगे लिखा। और उसी समय एक और कंटेक्स्ट हुआ था, एक विलियम आर्चर नाम के एक आर्चरी थे जिनको बाण तो चलाना आता था लेकिन निशाने पे नहीं, और वो उन्होंने पूरे भारतवर्ष के इतिहास को, साहित्य को, आर्ट को, टेम्पल्स को, सबको रबिश किया कि ये सब तो एक बचकानी चीज़ है। उनकी जो भी मंशा रही हो या तो सीमित बुद्धि रही हो, तो उसके डिफेंस में एक और ब्रिटिशर थे आर्थर एवेलॉन, जॉन वुडरॉफ के नाम से भी हम जानते हैं उनको। उन्होंने तंत्र के ऊपर बड़ी साधना की थी। उन्होंने उसके डिफेंस में प्रारंभ किया था कुछ लिखना, और ये भी कह के कि क्या भारतवर्ष के इंडियन कल्चर को डिफेंस की ज़रूरत है। श्री अरविंद वहाँ से उन क्वेश्चंस को लेते हैं, इज इंडिया सिविलाइज्ड, इज देयर ए नीड फॉर डिफेंस ऑफ इंडियन कल्चर। और वो पुस्तक अपने आप में अद्भुत है। किसी को अगर भारतवर्ष की वास्तव में उसकी गहरी आत्मा से परिचय प्राप्त करना है तो श्री अरविंद की ये पुस्तक है। दूसरी चीज है, भारतवर्ष की अगर आत्मा से परिचय प्राप्त करना है तो उसकी आत्मा हिमालय के क्षेत्र में निश्चित रूप से निवास करती है। सीमा जब आती हैं 1914 में, तो बताती हैं कि एक दिन वो बैठे बैठे ध्यान कर रही हैं और उनकी जो वो दोनों खुली आंख से ध्यान करते थे, तो उनकी आंख उनकी दृष्टि एक ब्लू कलर के कपड़े पर पड़ती है, और अचानक उनके सामने उस ब्लू कपड़े के ऊपर पूरा का पूरा हिमालय प्रकट होने लगता है। और माँ कहती हैं वृक्षों के साथ, बर्फ के साथ, वो ठंडी हवा के साथ, वो मॉइस्चर के साथ पूरा वो हिमालय को देखती हैं। अगर हम इसको पौराणिक ढंग से यही बात को अगर कहना चाहे, देखिए इसी प्रकार से पुराणों की स्टोरी का जन्म होता है, क्योंकि जो ऋषि थे वो इसी दर्शन को वो चैत्य की भाषा में एक्सप्रेस करते थे।
तो अगर हम उस भाषा में एक्सप्रेस करें तो हम ये कह सकते हैं कि जब श्री माँ भारत आगमन आई, जैसे श्री अरविंद आए तो उनको ग्रीट किया माँ भारती ने वास्ट काम देकर, अब जगन माता भारतवर्ष आई हैं, तो भारत की आत्मा जो हिमालय में निवास करती है, हिमवान, वो आते हैं उनके सामने, प्रकट होते हैं उनको प्रणाम करने के लिए। और मेरा मानना है कि ऐसे ही कुछ हुआ है। बाहर से ये है कि श्री माँ ने वो पूरा हिमालय देखा एक नीले रंग के कपड़े पर। तो ये सब आर्य में श्री अरविंद भारतवर्ष का ये ट्रुथ निकालते हैं। फिर लाइफ डिवाइन है। अब लाइफ डिवाइन भविष्य की ओर जा रही है, तो भविष्य की ओर जाने वाली पुस्तक की, इसको हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि ये भगवान का घोषणा पत्र है। लाइफ डिवाइन क्या है? भगवान ये आकर के उद्घोष कर रहे हैं कि भविष्य कैसा होगा, और पास्ट से लेकर के वो सीधा दूर देख करके त्रिकालदर्शी ऋषि के रूप में वो प्रकट कर रहे हैं कि क्या क्या होने वाला है और कैसे कैसे होगा। लेकिन इस तरह से नहीं जैसे वो नॉस्ट्रेडेमस और इत्यादि की भविष्यवाणियाँ हैं। भविष्यवाणी एक अलग चीज़ है, वो बहुत ही सतह पर काम करती हैं, जो फिजिकल इवेंट्स की बात करते हैं। श्री अरविंद स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस किस तरह से इवॉल्व कर रही है, कहाँ जाएगी, एक नॉस्टिक लाइफ आएगी, डिवाइन लाइफ आएगी, किस तरह से आएगी, छोटे छोटे ग्रुप होंगे या एक जगह पर होगी, और उसके क्या चैलेंजेस होंगे, कैसे अब तक प्रयास हुए इस दिशा में, क्यों विफल हुए हैं, और जब ये प्रयास होगा तो क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, और कैसे मनुष्य इन बाधाओं को पार करके दिव्य जीवन की स्थापना होगी। बहुत ही अद्भुत पुस्तक है। श्री अरविंद कहते हैं कि आर्य को समझने के लिए एक सटल और कॉम्प्रिहेंसिव इंटेलिजेंस चाहिए, और एक कठिनाई जो आर्य को समझने के लिए होती है वो है ट्रेडिशनल ज्ञान। जो लोग बहुत अधिक ट्रेडिशन में हैं वो जब पढ़ते हैं लाइफ डिवाइन तो वो अपेक्षा कर रहे हैं कि लाइफ डिवाइन में श्री अरविंद बताएंगे कि अद्वैत में ये है, द्वैत में ये है, विशिष्ट अद्वैत में ये है, कुलरनवा तंत्र में ये है, शैव तंत्र में ये है। ऐसा कुछ नहीं है उसमें, क्योंकि श्री अरविंद बिल्कुल इन सब से ब्रेक फ्री करके, ये सब क्या है जो स्कूल्स ऑफ थॉट हुए हैं, षट दर्शन इत्यादि, ये स्कूल्स ऑफ थॉट वास्तव में सत्य को मन की भूमि पर उतार करके सीमित, क्योंकि मनुष्य हर चीज को डिफाइन करना चाहता है। लेकिन जो ऋषियों ने देखा वो ये नहीं कह रहे थे कि मैं अद्वैत का दर्शन कर रहा हूं, मैं द्वैतवाद में हूं। वो वाद में नहीं पढ़ते थे, वो दर्शन करते थे। तो श्री अरविंद उस ओरिजिनल सेंस में देखते हैं चीज़ों को, ना कि दर्शनों के आधार पर एनालिसिस करके उसको प्रकट कर रहे हैं कि यह अद्वैत का दर्शन है और मेरा इस प्रकार का दर्शन है। कुछ लोग ये प्रयास करते हैं कंपैरिजन और कंट्रास्ट का, लेकिन ये वास्तव में उचित नहीं है। उचित इन द सेंस कि वो समझने का सही तरीका नहीं है। हमको श्री माँ की तरह जैसे वो बताती हैं कि एक ब्लैंक स्लेट बन जाती हैं जब श्री अरविंद से मिलती हैं। आई एम नथिंग, आई कैन डू नथिंग, और इस भाव से ब्लैंक स्लेट बनकर वो सारी श्री अरविंद के सत्य को, उनके ज्ञान को, उनके प्रकाश को ग्रहण करती हैं। और वैसे ही अगर हम एक विनम्रता के साथ, एरोगेंस के साथ नहीं कि हमें पता है, हमने ये भी पढ़ा है, वो भी पढ़ा है, अगर हम रिसीव करें तो बहुत कुछ रिसीव करेंगे। इस संदर्भ में जहाँ तक विनम्रता की बात की, कैसे बाहरी दृष्टि और एक ऋषि की क्या डिफरेंस होता है। श्री अरविंद की आर्य जब छपती थी तो उसमें एक जो व्यक्ति बड़ा प्रभावित हुआ था उन लेखनियों से, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो बाद में भारतवर्ष के प्रेसिडेंट बने। तो वो फिलोसफर जाने जाते थे और वो जाकर के अपनी टॉक्स में भी ना केवल श्री अरविंद के दर्शन को बोलते थे, पैसेजेस लिफ्ट करके वहाँ पे कोट कर देते थे, लेकिन श्री अरविंद को एक्नॉलेज नहीं करते थे। अभी भी करते हैं लोग। तो वो श्री अरविंद, और भी पुस्तकें हैं, भारतवर्ष के प्राइम मिनिस्टर ने भी किया है श्री अरविंद के लेटर्स में से एक पैसेज उठा करके, 2 पैसेजेस और आधा अधूरा और एक्नॉलेज नहीं किया है, यानी कि मानो वही ये बोल रहे हैं। तो ये बात जब श्री अरविंद को बताई गई, कुछ लोग उस समय जो कल्चर्ड लोग भी थे, जिनकी जो क्योंकि उस समय तो भारतवर्ष स्वतंत्र नहीं हुआ था, उनको ये बात बहुत खराब लगी। तो उन्होंने कहा हम लिखना चाहते हैं। श्री अरविंद ने कहा कोई आवश्यकता नहीं है, लेट द वर्ड गो। दोनों माँ श्री अरविंद कॉपीराइट में इस तरह से विश्वास नहीं करते थे। सत्य है, वो जा रहा है संसार में, प्रकट होने दो। हाँ, ये जरूर है कि अगर कोई इसको डिस्टॉर्ट करता है तब ये आवश्यक है उसको क्लियर करना। तो इस प्रकार की चीज़ें कई लोगों ने की हैं, और आर्य का ऐसा प्रभाव था उस समय के लोगों पर। उसी आर्य में हम देखते हैं कि घोषणा पत्र लाइफ डिवाइन है। तो अब अगर हमको जाना है दिव्य जीवन की ओर, जो श्री अरविंद देख रहे हैं भविष्य के लिए, तो हम कैसे जाएं? तो
उसके लिए उन्होंने सिंथेसिस ऑफ योग है, योग समन्वय। उसमें एक प्रिंसिपल है, डिटेल प्रैक्टिस नहीं है, किंतु एक प्रकार से एक ओवरऑल फंडामेंटल प्रिंसिपल है इस योग का, कि इस योग में चलने के लिए हमें क्या रूट लेना चाहिए, क्या मुख्य बातों को ध्यान में रखना चाहिए, कौन सी शक्तियाँ इसमें सहायक होती हैं, क्या बाधाएं आती हैं, और एक्चुअली प्रैक्टिस का जो एस्पेक्ट है वो सिंथेसिस ऑफ योग में है। फिर कुछ राइटिंग्स हैं जो इस समय जो संसार में हो रहा था 1914 में, उसके बारे में है। और वो हम देखते हैं मानव चक्र, जिसमें श्री अरविंद चतुर्युग, ऐसा लगता है कि पूरे जो युग युगांतर को देख रहे हैं की दृष्टि में जब आ रही थी, तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा था कि ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई व्यक्ति पूरे गैलेक्सीज को देख रहा है और उसका एक चरण एक गैलेक्सी में है तो दूसरा वहाँ पड़ रहा है, इस प्रकार का भाव होता है। तो जब हम मानव चक्र को देखते हैं तो सृष्टि में जो प्रलय, उसके बाद फिर से आना, और किस प्रकार से ह्यूमन इवोल्यूशन होता है, विकास होता है, अभी वो कहाँ खड़ा है, इमीडिएटली क्या था। श्री अरविंद की इंटीमेट नॉलेज ऑफ हिस्ट्री, और ये हिस्ट्री केवल थ्योरेटिकल नहीं है। माता जी एक बार हिस्ट्री के संबंध में बताती हैं, जब वो हिस्ट्री पढ़ती थी तो वो सत्य को देखने लगती थी। तो एक बार उन्होंने अपने भाई को कहा, हाँ ये सब गलत है, इस तरह से चीज़ें नहीं हुई थी। हिस्ट्री जो अभी हिस्ट्री है वो केवल बाहर से कुछ घटनाएं, कुछ न्यूज़पेपर कटिंग, इसको देख करके हम लिखते हैं। लेकिन जो एक अंतर्दर्शन है हिस्ट्री का, इसका एक और कंटेक्स्ट आता है जब श्री अरविंद एक विचार सूत्रावली में लिखते हैं कि लोग कहते हैं कि जो गॉस्पेल्स हैं और जो भागवत है, ये एक फोर्जरी है, ये हुई नहीं है, ये ऐसी कपोल कल्पित कहानियां हैं। तो उसी अफोरिज्म में श्री अरविंद लिखते हैं कि यदि ऐसा है तो थैंक्स टू देम, इन कहानियों के कारण सत्य बच गया है। तो माता जी से ये प्रश्न किया किसी ने कि ये कैसे श्री अरविंद ये क्या लिख रहे हैं, समझ नहीं आती। एफोरिज्म जैसे कि बात हुई इंट्यूटिव माइंड से सुपर माइंड की ओर जाते समय लिखी गई हैं। तो माँ बताती हैं जो ऋषि थे जिन्होंने भागवत की रचना की है, श्रीमद् भागवत पुराण, विष्णु पुराण, इन दोनों को श्री अरविंद ने बहुत महत्व दिया है, कहा है इनमें बहुत ऑकल्ट नॉलेज है। तो वो माँ बताती हैं कि वे ऋषि थे और वो देखते थे सत्य को। तो जब ही इन्होंने इसको एक कहानी का रूप दिया तो इसमें कई लेवल्स की चीज़ें हैं। एक और बाहरी कहानी है, वो भी सच है, श्री कृष्ण हैं फिजिकल, एक फिजिकली हैं, या रामायण में श्री राम हैं एक्चुअली हैं। तो श्री कृष्ण फिजिकली हैं, ये नहीं कि श्री कृष्ण नहीं है, किंतु श्री कृष्ण केवल एक फिजिकल सत्य नहीं है। फिजिकल सत्य तो ये हुआ कि श्री कृष्ण आए, तब जन्मे, अब चले गए। लेकिन श्री कृष्ण उतना ही अधिक या उससे भी अधिक एक आध्यात्मिक सत्य है जो हमारी चेतना में प्रकट हो सकते हैं। तो श्री कृष्ण एक आध्यात्मिक सत्ता के रूप में भी हैं। फिर जो कहानियाँ बाहर भी हो रही हैं और चेतना के स्तर पर भी हो रही हैं, और पूरा एक योग श्रीमद् भागवत के माध्यम से अगर हम उसको देखें तो एक पूरा अंदर का योग है, उसमें चैत्य सत्ता है, स्वराट, सम्राट, ये सारी चीज़ें, विशेषकर श्रीमद् भागवत की मैं बात कर सकता हूँ। और सीमा ने उस पर सीधी टिप्पणी की है कि वे ऋषि ऑकल्ट विजन था उनका और आध्यात्मिक दृष्टि से देखते थे। तो जब श्री अरविंद मानव चक्र लिखते हैं तो वो केवल एक इतिहास के पन्ने नहीं हैं, वो इतिहास के पन्ने ऋषि की दृष्टि से हैं। इसका एक सुंदर उदाहरण ये हो सकता है कि महाभारत का युद्ध खत्म हो जाए, छोटे नारायण जी ये कहते थे और वास्तव में बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है। तो छोटे नारायण जी कहते थे कि अब मान लीजिए कोई BBC, उनका जो अंदाज था, ये लोग अगर लिखते कि महाभारत के युद्ध के बारे में, तो उस युद्ध में लिखते कि ऐसे ऐसे योद्धा थे, ये थे, वो थे, और श्री कृष्ण के बारे में एक फुट नोट होता कि एक ग्वाला था जो अर्जुन का रथ चलाता था, बस इतना ही होता। लेकिन एक योगी की दृष्टि देखती तो वो देखती क्या, जो बर्बरीक ने देखा कि ये सारा का सारा युद्ध वास्तव में श्री कृष्ण ही लड़ रहे थे, इधर भी पक्ष में श्री कृष्ण थे और विपक्ष में भी श्री कृष्ण थे, और सारा युद्ध वास्तव में जिसको कहते हैं बीइंग ही बिकमिंग के मार्ग से जा रहा था। श्री अरविंद कहते हैं महाभारत के युद्ध के बारे में कि थ्रू महाभारता श्री कृष्णा सेव्ड इंडिया अलाइव। सो ये दृष्टि का डिफरेंस है, और मानव चक्र में भी भविष्य की ओर ले जाते हैं। ये सारी पुस्तकें, उस समय कुछ कविताएं भी लिखी हैं, और सबसे बड़ी बात है कि 1916 में पहला ड्राफ्ट सावित्री का प्रकट होता है। ड्राफ्ट मतलब एक प्रारंभ होता है, पहला ड्राफ्ट तो बहुत बात तक चलेगा, बीच में छूट जाती है, और पहला ड्राफ्ट पहली कुछ पंक्तियाँ, कुछ पैसेजेस
प्रारंभ होते हैं और हम देखें कि वास्तव में वही घड़ी थी. इट वॉज द आवर बिफोर द गॉड्स अवेक. तो ये नई सृष्टि का कार्य तो प्रारंभ हो गया है, लेकिन अक्रॉस द पाथ ऑफ द डिवाइन इवेंट द ह्यूज फोरबोर्डिंग माइंड ऑफ नाइट अलोन इन आवर अनलिट टेम्पल ऑफ इटर्निटी ले स्ट्रेस्ड इमोबाइल अक्रॉस साइलेंस मार्च. नई सृष्टि का कार्य श्री अरविंद ने प्रारंभ कर दिया था, श्री मां ने प्रारंभ कर दिया था, लेकिन अक्रॉस द पाथ ऑफ द डिवाइन इवेंट, जो नई सृष्टि होने वाली है, कौन बैठी है? रात्रि. और रात्रि के मार्ग से ही जाना है. तो उसी समय हम देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध की घोषणा हो जाती है और इस विश्व युद्ध में के कारण काम डिले होता है. पूरे विश्व युद्ध के दौरान श्री अरविंद प्रथम विश्व युद्ध में विशेष कोई साइड नहीं लेते हैं. जब उनसे किसी ने पूछा भी था तो कहते हैं कि नहीं, मैंने साइड नहीं ले रहा हूँ इस युद्ध में, क्योंकि बहुत दोनों ही तरफ एक जैसी चीज़ें हैं, लेकिन एक चीज़ जरूर है कि यदि जर्मनी जीत गया तो बहुत हानि होगी. तो श्री अरविंद से किसी ने पूछा कि ऐसा क्यों? तो श्री अरविंद कहते हैं, हाँ मुझे मालूम है तुम लोग इंग्लैंड के विरुद्ध हो, तो कोई भी अगर फोर्स अटैक करती है इंग्लैंड को, जर्मनी इंग्लैंड और फ्रांस के विरोध में था, तो तुम लोग प्रसन्न होते हो, लेकिन जर्मनी का जीतना सही नहीं होगा, ये वो बताते हैं. साथ ही कहते हैं कि एक बार मैंने फर्स्ट वर्ल्ड वार में हस्तक्षेप किया, जब मैंने देखा कि फ्रांस में एक जगह घेरा डाल दिया था. ये कहानी है, इसमें माता जी का भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग रोल है. तो तब मैंने उस जगह को देखा और मैंने कहा नहीं, ये नहीं होना चाहिए. उसी समय श्री मां अपने कमरे में बैठ के मेडिटेशन कर रही हैं, वही डुप्ले हाउस में, नंबर 7, अभी शायद नंबर 3 है, जवाहरलाल नेहरू स्ट्रीट पर आर्काइव्स का घर. वहाँ पर, ये 1914 की बात है, वहाँ पे श्री मां मेडिटेट करती हैं तो अचानक देखती हैं कि काली, कौन सी? प्राण जगत की काली, महाकाली नहीं, वो आ गई हैं पूरे केश राशि फैलाए और वो कह रही हैं पेरिस अब भक्षण होने वाला है, पेरिस अब डिस्ट्रॉय होने वाला है. और माँ देखती हैं, कुछ क्षण चुप रहती हैं और फिर कहती हैं नहीं, बस इतना कहती हैं नो, और काली नाचती हुई निकल जाती हैं. फिर माता जी श्री अरविंद को ये बताती हैं, श्री अरविंद मौन रहते हैं. शाम को बताते हैं कि हाँ ये न्यूज़ आई है कि पेरिस में आते आते वो फोर्सेस, जर्मन फोर्सेस, अचानक वो उन्होंने अपना रूट बदल दिया. रूट कैसे बदला था कि पेरिस में वो सीधा आ रही थी और अगर वो आती तो उनको कोई रेजिस्टेंस लगभग नहीं मिलता. उनके मन में ये आया कि हम इसको घेरा डालें, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि घेरा डालने के चक्कर में वो फ्लैंक्स में चली गई और इस कारण जो एलिस की फोर्सेस थी, फ्रेंच फोर्सेस, ब्रिटिश फोर्सेस, ये इन्होंने उनको पीछे ढकेल दिया और पेरिस लेते लेते उस समय जर्मनी रह गया. ये माता जी ने जो देखा, ये एक दो उनके हस्तक्षेप थे प्रथम वर्ल्ड वार में. माता जी के और भी थे. तो जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वार प्रारंभ होता है, प्रारंभ एक बड़ी छोटी सी घटना से होता है, जस्ट चूँकि हम इसकी बात कर रहे हैं. 1914 में एक्चुअली घटना छोटी सी है, लेकिन इसके पीछे जैसे कई बार राष्ट्रों में और मनुष्यों में आपस में अनबन चलती रहती है. हम एक उदाहरण ले लें कि 2-4 मनुष्य हैं, उनमें अनबन चल रही है. एक दिन अचानक वो विस्फोट कर जाता है और पता नहीं चलता एक को कि दूसरा इतना रिएक्ट क्यों कर रहा है. रिएक्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके अवचेतन में कुछ बातें चल रही हैं. तो पृथ्वी के अवचेतन में भी बहुत सारे इस प्रकार के घृणा, विवाद, ये सब पनप रहे थे और एक छोटी सी घटना उसको वर्ल्ड वार में इरप्ट होने का कारण बनी. घटना क्या थी? जो ऑस्ट्रिया के क्राउन प्रिंस थे, यानी युवराज थे, वो साराजीवो गए थे और वहाँ उनकी हत्या हो गई. अब ठीक है, युवराज हैं, हत्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन उस घटना जो शायद जून के अंत में हुई थी, उस घटना से जो प्रारंभ हुआ एक पूरा घेरा, तो ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया शायद न्यूट्रल था या बेल्जियम न्यूट्रल था, ये एक साथ हुए. लेकिन उनको अटैक नहीं, वो नहीं अटैक करना चाह रहे थे सर्बिया के ऊपर, क्योंकि रूस सहायता करेगा. तो उन्होंने चुपचाप जर्मनी के साथ संधि कर ली, ऑस्ट्रिया और जर्मनी ने, कि हंगरी, ऑस्ट्रिया और जर्मनी ने, कि हम अटैक करेंगे और सर्बिया के अंदर जो आज़ादी, स्वतंत्रता, इसकी बात है, हम पूरी तरह क्रश कर देंगे. तो जर्मनी मान गया. जैसे ही उन्होंने लेकिन अटैक किया, वैसे ही रूस युद्ध में कूद गया और साथ में इस तरफ से इंग्लैंड और फ्रांस कूद गया.
रूस के अंदर 1917 में रूसी क्रांति हो गई, क्योंकि वार के कारण वैसे ही वहाँ पे जार से सब बहुत दुखी थे। जो वहाँ के जार कौन थे, राजा महाराजा या बहुत बड़े जमींदार, वो रूल करते थे, और स्वाभाविक है कि उस समय लोग उनसे बहुत दुखी थे। तो जब युद्ध हुआ तो और भी अधिक गरीबी, और भी अधिक विपन्नता, तो रशिया में ये भी अगेन जो अवचेतन में था वो बस्ट आउट किया, और बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हुआ 1917 में, और रूस फिर उसमें खिंच गया, वो गृह युद्ध में चला गया। तो रूस ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया वार से। इस कारण जर्मनी का हौसला बढ़ा। अब जर्मनी एक तरफ, ऑस्ट्रिया, ये जो सेंट्रल पावर्स थी, तुर्क ऑटोमैन एम्पायर था, ये सारे एक तरफ हो गए, वहीं केवल इंग्लैंड और फ्रांस। अमेरिका इसमें फिर कूद जाता है जब रशिया विड्रॉ करता है। अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे उस समय, वुड्रो विल्सन। अब इनका एक संबंध बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वुड्रो विल्सन की जो बेटी हैं वो श्री अरविंद को पढ़ती थी। आर्या जब आती थी तो वो भी आर्या पढ़ती थी और गीता से बहुत प्रभावित थी। वो आके श्री अरविंद से मिलना चाहती थी। बाद में वो आई और भारतवर्ष में रह गई श्री अरविंद आश्रम में। श्री अरविंद ने उनका नाम दिया था निष्ठा, और बाद में आई, और उनकी जब आई तो ऑलरेडी उनकी किडनी खराब थी, बहुत कष्ट था, शरीर नाना प्रकार से पीड़ित था। तो फिर उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय तत्कालीन उस समय के जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, क्योंकि ये वहाँ के प्रेसिडेंट की बेटी हैं, एक्स प्रेसिडेंट की, तो वो उनको लाने के लिए पूरा फ्लीट भेजते हैं कि तुम आ जाओ, क्योंकि भारतवर्ष में तुम सेफ नहीं हो। तो उन्होंने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, कहा कि हाँ मालूम है, और ये भी कि वहाँ इलाज इतना अच्छा तुम्हारा नहीं होगा। अब तो संसार बदल गया है, अब भारतवर्ष में लोग इलाज कराने आते हैं। खैर उस समय की ये बात है जब भारत पूरी तरह इंग्लैंड के कब्जे में था। तो निष्ठा का जो कहना था बड़ा सुंदर था। उन्होंने कहा हाँ हाँ, हो सकता है तुम मेरे शरीर की अच्छी देखभाल कर लोगे अमेरिका में, लेकिन मेरी आत्मा को कौन बचाएगा वहाँ जाके। तो वो यहीं रहीं, उन्होंने यहीं शरीर त्यागा, बिल्कुल अपने नाम के अनुरूप। अमेरिकन एक्स प्रेसिडेंट, उस समय के प्रेसिडेंट की बेटी, और उनकी जो शरीर है वो समाधिस्थ यहीं आश्रम की ही एक जगह है कैजनोव, वहाँ पे उनका शरीर समाधि को दिया गया। तो ये सब कुछ उस समय युद्ध की विभीषिका हो रही थी, और उस विभीषिका में श्री माँ कूद पड़ी। अब श्री माँ जब उस विभीषिका में कूदती हैं तो वो कैसे कूदती हैं, उसी समय हम देखते हैं कि श्री माँ पूरे अपने शरीर में इन शक्तियों को, पूरी पृथ्वी को अपने शरीर में बसा लेती हैं। एक जगह लिखती हैं, होल अर्थ इज नेस्ल्ड इन माई आर्म्स। एक बीमार बच्ची की तरह पृथ्वी, और मैं उसकी केयर ले रही हूँ, इस कारण मुझे उसमें एक विशेष अफेक्शन है। लेकिन उनके वो यहाँ तक बता दी कि शरीर के एक एक हिस्से में जितने बैटलफील्ड थे वो उनके शरीर में प्रकट होने लगे। हम लोग ये पढ़ते हैं कि सारा युद्ध श्री कृष्ण के अंदर हो रहा था, सारी पीड़ा वो अपने अंदर सोख रहे थे। हम लोग सोचते हैं कि ये कहानियाँ एक लिखने का तरीका है, लेकिन जब हम माता जी का जीवन, श्री अरविंद का जीवन पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि ये कहानियाँ नहीं है, ये वास्तव में सत्य है। ये चेतना की भूमि का सत्य है, विश्व चेतना का सत्य है, जो हमारी अभी कल्पना के भी परे है। लेकिन जो हमारी कल्पना के परे है भगवान के लिए, वो उसी में जीते हैं। तो श्री माँ अपने शरीर को आइडेंटिफाई करके पृथ्वी के साथ युद्ध की विभीषिका अपने ही अंदर एक यज्ञ, हॉलोकास्ट के रूप में अपने ही अंदर यज्ञ अग्नि जलाकर, वो जो कुछ उसमें स्वाहा हो रहा था उसको अपने अंदर एक प्यूरिफाइंग फायर में डाल रही थी। बिल्कुल जो श्री कृष्ण का विश्व रूप है। अंतर यह है कि यहाँ उस समय किसी ने श्री माँ से पूछा नहीं, और श्री माँ ने अपना उस समय विराट रूप, विश्व रूप दिखाया नहीं जिसके अंदर ये सब हो रहा था। लेकिन कुछ उनकी प्रार्थनाएं हैं जो इसको आइडेंटिफाई बहुत सुंदर ढंग से कहती हैं, और थोड़ा सा उसको हम पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। एक प्रार्थना है मई 15, 1914 की, जहाँ एकदम स्पष्ट, अगर किसी को सुप्रामेंटल अवतार वो बताती हैं कि मैंने कहाँ अपनी भूमि स्टेशन लिया हुआ है जहाँ पे एकत्व और अनेकत्व ये दोनों मिलते हैं। सुप्रामेंटल का डिस्क्रिप्शन वो मई 15, 1914 की प्रार्थना है। फिर मई 20 को वो ये लिखती हैं, पोर्शंस हैं, यह देह भी मैं ही हूं। ये भगवान उनको कह रहे हैं, यह देह भी मैं ही हूं, क्या तुम इसमें मेरे प्रकाश को नहीं देख रही?
फिर वो क्या देखती हैं कि भगवान के प्रेम को पहले इंटेलिजेंस में वस्त्र पहनते हुए, फिर वो प्राण तत्व में, फिर वो देखती हैं कि यही इंटेलिजेंस, यही डिवाइन लव वो एक एक कोशिका में, एक एक अणु अणु में व्याप्त है। और लिखती हैं कि कोशिका कोशिका में उस प्रकाश के कण को मैंने देखा। तो ये बहुत अद्भुत एक हम कह सकते हैं कि सेलुलर योगा एक प्रकार से वहीं उन्होंने नींव इसकी रख दी थी। और ये बात सेलुलर योग में भी सीमा कहती हैं कि इस देह बना ही इसलिए था, वो बात बहुत बाद में। फिर मई 24 की उनकी एक प्रार्थना है जिसमें फिर से उनको भगवान की वाणी वो आदेश देती है, बताती हैं। वो कहती है तुम मुझे प्रेम करती हो, भगवान सीमा को बता रहे हैं कि तुम मुझे प्रेम करती हो, लेकिन सच्चा प्रेम क्या है? यदि सचमुच प्रेम करना सीखना है, हम ये कह सकते हैं कि जगन माता ही सीमा को अवतार रूप में बता रही हैं, यानी अवतार के अंदर ये प्रकट हो रहा है उन्हीं की उच्चतम सत्ता से। सावित्री में इसका वर्णन है और वाल्मीकि रामायण में भी है, जब राम और सीता अपने अवतारिक रोल को प्रारंभ करते हैं, मिशन को। यदि सचमुच प्रेम करना सीखना है तो इस प्रकार प्रेम करो, इस अंधकार एवं निश्चेतना में उतर कर। मई 25 को लिखती हैं, मैं पूरी पृथ्वी हूं जो आपके शुद्धतम हीरक डायमंड पूर्ण प्रकाश का, आपके सर्वोच्च प्रकाश का दर्पण बन सकूं। यानी पूरी पृथ्वी के साथ एक होकर वो पृथ्वी की अभिप्सा जोड़ रही हैं। पहले वो ये भी लिखती हैं कि एक एक पशु पक्षी सबकी अभिप्सा मेरे साथ जुड़ जाती है और वो आवाहन कर रही हैं परम प्रकाश का। अब देखिए गायत्री मंत्र किस लेवल तक चला गया। आपको ये एक व्यक्तिगत ऋषि नहीं है, वो भगवान के सर्वोच्च प्रकाश का पार्थिव जगत मैटर के साथ आइडेंटिफाई करके भूमि के साथ एक होकर, पृथ्वी के साथ एक होकर वो अभिप्सा कर रही हैं। मैटर एस्पायर कर रहा है भगवान के सर्वोच्च प्रकाश का, कि मैं उसको रिफ्लेक्ट कर सकूं। सभी हृदय मेरे हृदय में धड़कते हैं, ये एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। पशु पक्षी वनस्पति पौधों की छोटी से छोटी अभिप्सा मेरी प्रचंड अभिप्सा से जुड़ जाती है। फिर जून 9 को लिख रही हैं, हे पृथ्वी की प्रिय संतान, दुख एवं अज्ञान से भरी एवं हे उदंड हिंसात्मक प्रकृति, अपना हृदय खोल दो, अपनी शक्तियों को शांत करो। ये जून 9 की प्रार्थना है। सर्वशक्तिमान भागवत प्रेम तुम तक आ रहा है, प्रकाश की शुद्ध किरणें तुम्हारे अंदर प्रवेश कर रही हैं। और उसी में अंत में लिखती हैं कि मैं यहां हूं। भगवान स्वयं कह रहे हैं पृथ्वी को और इन शक्तियों को कि मैं यहां हूं। जून 14 को लिख रही हैं, एक नई सृष्टि के निर्माण का महत् कर्म हमें करना है। इट इज ए वेरिटेबल टास्क ऑफ न्यू क्रिएशन वी हैव टू डू, न्यू कैपेसिटीज, न्यू फैकल्टीज इत्यादि इत्यादि। जुलाई 6 को लिखती हैं, नए जगत की शक्ति यहां है, द फोर्स इज हियर। वो बहुत सुंदर प्रेयर है जुलाई 6 की। उठो जागो एवं जीना सीखो। जुलाई 21 वो स्वयं को एक विशाल प्रकाश के स्तंभ के रूप में देखती हैं। द ओरिजिनल ज्योतिर्लिंग अगर हम कहें, हम देखते हैं कहानी आती है कि शिव एक विशाल प्रकाश के स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। तो और कपाली शास्त्री जी सीमा को ऐसे ही देखते थे, जब वो टेरेस पर वॉक करती थी और वो देखते थे। तो उनसे किसी ने पूछा कि आप कैसे देखते हैं, तो वो कहते हैं मैं तो उनको एक विशाल प्रकाश के स्तंभ के रूप में देखते हैं। द वाइट कॉलम ऑफ लाइट डिस्क्राइब्ड इन द वेदास, वो इधर उधर टहल रही हैं। ये अनुभव माता जी जून 14 में बता रही हैं। अब देखिए निर्वाण के अनुभव, ये सब जो उनके अनुभव हुए थे, भगवान के साथ एक होना, तादात्म्य होना, इसके कितने आगे बढ़ती चली जा रही हैं। यानी आध्यात्मिक अनुभवों की भी कोई सीमा नहीं है, सब सीमाएं तोड़कर जा रही हैं वो। और कहती हैं जुलाई 6 को लिखती हैं, जुलाई 21 जुलाई को ये बहुत अद्भुत अनुभव है। प्रकाश का स्तंभ, और उसमें वो आरोहण और अवरोहण की बात बताती हैं कि मैं ये ह्यूज कॉलम ऑफ लाइट बन गई हूँ और उसमें चेतना सरलता से ऊपर नीचे जा रही है जो अवतार करते हैं। फिर हम देखते हैं कि अगस्त 4, 5 इत्यादि को धीरे धीरे उनका विशेषकर, फिर सितंबर 10 को वो लिखती हैं,
कि एक राइजिंग टाइड, कि मेरे अंदर जो भगवान का प्रेम है, प्रकाश है, वो एक ज्वार भाटे की तरह है जो सारी सृष्टि को अपलावित कर रहा है। सितंबर 25 को लिखती हैं कि इस संसार में एक नया जगत जन्म लेगा, ये निश्चित है। न्यू वर्ल्ड शैल बी बॉर्न, द थिंग्स दैट वर प्रॉमिस्ड शैल बी फुलफिल्ड। जिन चीज़ों को प्रॉमिस किया गया था, कब प्रॉमिस किया गया था? माँ से किसी ने पूछा, माँ ने कहा आदि काल से जब सृष्टि हुई है वे पूर्ण होंगी। ये 25 सितंबर 1914 की उनकी प्रार्थना है। बहुत बाद में जब अतिमानसिक सुप्रामेंटल मैनिफेस्टेशन होता है 29 फरवरी को, तो एक महीने बाद 29 मार्च को माँ मंगाती हैं उस पुराने, उसको काटती हैं प्रेयर्स एंड मेडिटेशन के इस हिस्से को, और उसको चेंज करती हैं और लिखती हैं ए न्यू वर्ल्ड इज बॉर्न। इसको हम लोग एक थोड़ा सा पढ़ते हुए चलेंगे, फिर एक आखिरी प्रार्थना पढ़ के हम लोग रुकेंगे। सितंबर 25, इसका अंत इस प्रकार करती हैं इस ध्यान का, द लॉर्ड हैज विल्ड एंड दाउ डॉस्ट एक्सिक्यूट। ये भागवत संकल्प है और तुम्हें इसको पूरा करना है। ए न्यू लाइट शैल ब्रेक अपॉन द अर्थ। धरती के ऊपर एक नया प्रकाश जन्म लेगा, प्रकट होगा। ए न्यू वर्ल्ड शैल बी बॉर्न, एक नया जगत जन्म लेगा। एंड द थिंग्स दैट वर अनाउंस्ड शैल बी फुलफिल्ड, और वे चीज़ें जिनको एक प्रॉमिस किया गया था, जिनकी उद्घोषणा की गई थी, वो परिपूर्ण होंगी। फिर माँ इसको काट के चेंज करती हैं। अब 1956 में 29 मार्च, तो 29 फरवरी से 29 मार्च डेट देके वो चेंज करती हैं और लिखती हैं 1956 में एक नया प्रकाश धरती पर प्रकट हो चुका है। तब शैल था तो उसको इस कर देती हैं, ए न्यू लाइट ब्रेक्स अपॉन द अर्थ, ए न्यू वर्ल्ड इज बॉर्न, एक नया जगत जन्म ले चुका है। और जिन चीज़ों को उद्घोषणा की गई थी वे परिपूर्ण हो रही हैं। हम लोग एक प्रार्थना पढ़ के माता जी के यहाँ रुकेंगे। इस प्रार्थना में हम देखते हैं कि श्री माँ अपने आप को पहली बार हम देखते हैं कि वे जगन माता से आइडेंटिफाई करती। जगन माता ही नहीं, परमा माँ, ट्रांसेंडेंट इन्फिनिट मदर, जगन माता, यूनिवर्सल मदर, इंडिविजुअल जो वो स्वयं है, और इन तीनों को अपने अंदर धारण किए हैं। ये अगस्त 31, 1914 की प्रार्थना है, जिसमें वो कहते हैं कि इस विराट प्रकंपन में, इस भयानक डिस्ट्रक्शन में, सब कुछ जो टूट रहा है, बिखर रहा है, तांडव नृत्य हो रहा है, उसमें एक महत् कार्य, एक क्रिया चल रही है, वो देखी जा सकती है। एक प्रकार का ये प्रयास है, एक प्रकार का कर्म हो रहा है जो धरती को तैयार कर रहा है एक नए बीज डालने के लिए, जो एक नई फसल के रूप में प्रकट होगा। ठीक हम ये कह सकते हैं कि श्री कृष्ण लीला के पहले बलराम आकर भूमि को तैयार कर रहे हैं। और ये प्रार्थना अंत होती है जहाँ पर हम देखते हैं श्री माँ पूरी तरह तादात्म्य हो गया उनका। अगस्त 31, 1914 की प्रेयर है। अब नेक्स्ट पेज पे मैं चला गया हूँ। मदर, स्वीट मदर हु आई एम, माँ, मधुर माँ जो मैं हूँ, thou art at once the destroyer and the builder, आप ही हो जो सृष्टि की संहारक शक्ति भी हो, और आप ही हो जो इसमें लास्य बनकर एक नया ताल लय छंद बनकर एक नया जीवन प्रकट करती हो, जन्मदाता हो, जन्मधात्री हो, सृष्टिकर्ता हो। The whole universe lives in thy breast with all its life, formidable, innumerable, and thou livest in thy immensity in the least of its atoms. पूरी सृष्टि आपके अंदर विद्यमान है। अब वहां बोल चुकी हैं कि मैं ही आप हूं। पूरी सृष्टि विद्यमान है और सृष्टि के एक एक कण में आप विद्यमान हो। And the aspiration of thy infinitude turns towards that which is not manifested, to cry to it for a manifestation ever more complete and more perfect. और ये अभिप्सा उस ओर जा रही है जो अनमैनिफेस्ट में है, जो अभी प्रकट नहीं हुआ धरती पर, जो नई सृष्टि, और उसको वो धरती पर उतारने की चेष्टा कर रही है।
केवल मनुष्यता को बचाना नहीं। जब श्री अरविंद से प्रश्न किया गया तो श्री अरविंद कहते हैं कि इट इज नॉट दैट दिस ह्यूमन सिविलाइजेशन हैज टू बी सेव्ड, इट इज द अर्थ दैट हैज टू बी सेव्ड। अबाउट दिस सिविलाइजेशन द मदर हैज लेफ्ट द क्वेश्चन हैंगिंग एंड आई कैन से द सेम। तो जो मनुष्य सभ्यता अभी जो उसका रूप है, ये बचेगी कि नहीं, यही इंपॉर्टेंट नहीं है, किंतु नवीन सृष्टि आएगी। कुछ ऐसे हैं मनुष्य जो नवीन सृष्टि की ओर छलांग लगा लेंगे, एक सुपरमेंटल रेस के रूप में सुपरमैन चेतना को धारण करके, और वे इस धरती के ऊपर आएंगे। और उनके प्रयास से, उनकी प्रकटन से, श्री अरविंद के तपोबल से, उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से मनुष्य ये छलांग लगाएगा और उसके प्रकटन मात्र से धरती पर ये धरती बच जाएगी। अब लिख रही हैं अंत में, ऑल इज, सब कुछ है, इन वन टाइम, एक ही समय में, एक ही साथ, इन ए ट्रिपल एंड क्लेयरवॉयंट टोटल कॉन्शियसनेस, एक 3 लेवल्स पर एक साथ है और एक ही दृष्टि में। द इंडिविजुअल, व्यक्तिपरक, द यूनिवर्सल, विश्वगत, और द इन्फिनिट, अनंत। बिल्कुल वही जो श्री अरविंद बाद में द मदर में लिखेंगे, द मदर इज वन बट शी कम्स टू अस एज इंडिविजुअल, यूनिवर्सल एंड द ट्रांसेंडेंट मदर। हम लोग यहाँ पर रुकेंगे। 1915-22 फरवरी को माँ प्रस्थान करती हैं। ये प्रसंग हम लोग कल आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते।